बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि आपने ईद पे क्या बनाना है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक नई और बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी मज़ेदार सी नवाबी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसकी हर राह से अच्छी तरह वाकिफ़ होने के बाद आप मुझसे भी बेहतर और ज़्यादा मज़े की नवाबी सेवइयाँ घर पर तैयार कर सकें। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे पास सेवइयाँ। ये मैंने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं जो आम मार्केट से इसलिए मिल जाती हैं। तो जब भी आपने नवाबी सेवइयाँ बनानी है तो उसके लिए आपने इस तरह की बारीक सेवइयाँ लेनी है। तो इसमें हमने वो जो मोटे वाली बड़े वाली सेवइयाँ होती हैं वो नहीं डालनी। इसमें हम इस तरह से बारीक वाली सेवइयाँ लेंगे। इसके अलावा भी एक बाज़ार से मिलती हैं, वो बहुत ही बारीक होती हैं और वो भुनी हुई होती हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मज़ा होगा वो इन्हीं सेवइयों का होगा। ये बहुत क्रिस्पी बनेगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और इस तरह से हमने इनका चूरा कर लेना है, जितना ज़्यादा बारीक हो सके छोटे से छोटा हमने इनका चूरा कर लेना है। तो इधर मैंने इसको बहुत ही छोटा-छोटा सा इसका चूरा सा कर लिया। तो अब चलते हैं हम पैन की तरफ। तो इधर ये मैंने पैन लिया, तो पैन के अंदर जो है सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास घी। तो हमने इसमें घी का इस्तेमाल करना है, हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल नहीं डालना। नवाबी सेवइयों में हम घी ही डालेंगे क्योंकि स्मेल की इनमें सॉरी ऑयल की इसके अंदर से स्मेल सी आती है, तो इसलिए इसके अंदर मैं घी ही डाल दूँगी। ये मैंने 4 बड़े वाले चम्मच इसके अंदर घी के डाल दिए हैं। तो अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसके अंदर देसी घी इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें मक्खन इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। तो लेकिन आपने इसमें ऑयल नहीं डालना। तो इधर मैंने घी डाल दिया है, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेवइयाँ, जिसका हमने चूरा सा करके रख दिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने बारीक वाले 2 पैकेट लिए हैं जिनका मैंने बारीक-बारीक सा छोटा-छोटा सा चूरा सा कर लिया है, क्योंकि ये एक पैकेट में बहुत कम ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है मेरे पास चीनी। तो आपने जब भी इसमें डालनी है तो चीनी का पाउडर ही डालना है, आपने इसमें चीनी नहीं डालनी। मैंने इसमें चीनी डाली है, चीनी भी इसमें मिक्स हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा मिक्स होने में ज़्यादा टाइम लेती है। तो आपने इसमें चीनी का पाउडर ही इस्तेमाल करना है, उसके साथ ही फटाफट से जो है ये मिक्स हो जाएगी। इस तरह जो है इसके जलने का भी डर होता है, लेकिन मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी ही देर पकाऊंगी, जिसके साथ ये जो चीनी है ये इसके अंदर अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। तो ये आप इधर देख सकते हैं हमारी चीनी जो है ये इसके अंदर अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास मिल्क पाउडर। ये मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर के लिए हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है कि वो चाय बनाने वाला मिल्क पाउडर ना हो। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी अच्छा सा मिल्क पाउडर लेके इसमें डाल लें। तो 3 चम्मच इसमें मैंने मिल्क पाउडर के डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये हमारी जो है चीनी पाउडर और जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी सी मिक्स हो चुकी हैं और ये मैंने इधर जो है 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई की है। इस तरीके से हमने इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है, जब तक कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजा ना हो जाए। इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो अब इधर ये मैंने बाउल लिया है, ये मैंने शीशे का बाउल लिया है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे वो जो हमने सेवइयाँ तैयार की हैं। हमने इसे बगैर सटे दिए हमने इसको फटाफट से बाउल के अंदर निकाल लेना है और चम्मच की मदद से हमने इसको इसमें बराबर कर लेना है। तो अब ये मैंने एक कप लिया, कप की मदद से मैं इसको बराबर कर लूँगी। आप कोई सा भी बर्तन लेके या कोई सी भी इस तरह की बराबर चीज़ लेके इनको बराबर कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको सबसे पहले बाउल के अंदर सेट कर लेंगे। इधर मैंने सेवइयों को बाउल के अंदर सेट कर लिया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। तो ये मैंने दूध लिया है, ये मेरे पास 1 किलो दूध है, तो ये मैंने फुल क्रीमी दूध लिया है। तो इसको मैंने रख दिया उबाइल होने के लिए, इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 4 इलायचियाँ थी जिनके मैंने दाने निकाल कर उनका पाउडर बना लिया है। तो इधर मैंने 4 इलायचियों का पाउडर इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास
चीनी मैं तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें चीनी के डाल दिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे चलते हैं। तो ये मैंने 1 प्याली दूध की ली है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर जो है इसमें बड़े चम्मच भर के मैं डाल दूँगी। 4 जो है इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दूँगी। आप अपने दूध के हिसाब से कॉर्नफ्लोर भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। हमने इसको ऐसे ही दूध के अंदर नहीं डाल देना, हम इसको दूसरे दूध के अंदर मिक्स करके डालेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास मिल्क पाउडर। तो 3 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी मिल्क पाउडर के, और फिर चम्मच की मदद से मैं इन दोनों चीज़ों को दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएँ। तो इधर मैंने दूध के अंदर मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो दूसरी साइड पे जो हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा था, उसमें भी उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इस कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर को इसके अंदर डाल देंगे, दूध के अंदर। एकदम से सारा नहीं डाल देना, हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएँ। अगर हमने इसमें एकदम से सारा डाल दिया तो फिर भी इसमें लम्स बन सकते हैं। तो और चम्मच भी हमने इसमें ऐसे बराबर ही हिलाते रहना है, और चम्मच बराबर हिलाते हुए हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है, जब तक ये अच्छा सा क्रीमी सा जो है ये तैयार ना हो जाए। और चम्मच बराबर हिलाते हुए हमने इसकी रबड़ी सी तैयार कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप कि इधर इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारी जो है ये रबड़ी सी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके नीचे हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो दूसरी साइड पे जो हमने बाउल सेट करके रखा था, जिसमें सेवइयाँ सेट कर ली थी, तो अब हम ये रबड़ी जो है इसके अंदर डाल देंगे। हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, हम इस तरीके से गरम-गरम ही इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो रबड़ी है इसको मैंने सेवइयों के ऊपर डाल दिया है। तो अब जो है इस तरह से हम इसके अंदर रबड़ी डालने के बाद बाकी जो सेवइयाँ हमने बचा कर रखी थी, हमने सारी बाउल के अंदर नहीं डाली थी, हमारी जो सेवइयाँ बच गई थी, उसको हम इस रबड़ी के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। एक तह हम इसके ऊपर जो है मोटी सी सेवइयों की लगा देंगे। तो इधर मैंने एक तह इसके ऊपर सेवइयों की लगा दी है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बादाम और कटे हुए पिस्ते बारीक से, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इधर इसे रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे जो नवाबी सेवइयाँ हैं, ये कितनी क्रीमी और कितनी शानदार मज़े की ये तैयार हो चुकी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। ये देखें ऊपर नीचे से आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इसको मैं आपको एक बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ। तो इधर मैंने इसको एक बर्तन के अंदर, प्लेट के अंदर निकाल लिया है, और चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की ये हमारी नवाबी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। ईद बहुत करीब है, आप इसको 2 दिन पहले इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि ईद पे आप अपने घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ एंजॉय कर सकें। और उम्मीद करूँगी ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।